अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को अनाया इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तदीनो नोतदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। जब नफ्स किसी लड़की की तरफ निगाह उठाने का मशवरा दे रहा हो, ए बेटियों के बाप, ए बीवियों के शौहर, बहन के भाई, उस वक्त अपने दिल में मेरे रसूल का यह कौल ले आना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। एक आलिम ने एक बहुत बड़े सौदागर के सामने जब ये गुफ्तगू की, ए हदीस पढ़ी, कमा तदीनो नोतदान, उसे यह शक हुआ, यह कैसे हो सकता है। हम मालदारों की औरतें घरों के अंदर मुक़य्यमत पर्दों में रहती हैं, हम दूसरों के औरतों के साथ जो चाहें कर लें, हमारी औरतों को कोई छेड़ नहीं सकता। इत्तफाक से वह सौदागर सुनार था। आलिम की बात पर उसे यकीन नहीं हुआ और हदीस में वह शक करने लगा। इत्तफाक यह हुआ कि उसके दिल में ख्याल आया कि मैं उस हदीस को परखूं, जांचूं सही है या नहीं कि आलिम ने डराने के लिए बयान किया है। एक खूबसूरत औरत उस सुनार के यहाँ सोने के कंगन खरीदने आई। उसने सोने के कंगन उस औरत के हाथ में खुद पहनाने की पेशकश की और जब उसके हाथों में पहनाते हुए उसकी हाथों को मलना शुरू किया और उसकी नीयत खराब हो गई। औरत ने उसकी बदनीयती को भांप लिया और हाथ खींच लिया और कंगन लेकर रोते हुए चली गई। जब ये बंदा सौदागर अपने घर आया तो अपने बीवी को रोते हुए पाया। उसने अपने बीवी से रोने का सबब पूछा। उसकी बीवी दीनदार नेक खातून थी। बीवी ने रोते हुए कहा, बताओ आज तूने किस औरत के साथ खयानत की। सोनार के वजूद पर लर्जा जारी हो गया। जब औरत के ये जुमले सुने तो कहा, तुम घर में बैठने वाली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने किसी औरत को छेड़ा, उसके साथ खयानत की। तो औरत बरजस्ता जवाब दिया, क्या तुझे रसूल का कौल पता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीनो नोतदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। आज एक नौकर ने मेरे हाथ को पकड़ कर के मल दिया। मुझे ज़रूर आका के फरमान पर यकीन है, तूने किसी औरत का हाथ मला होगा जब तेरी अमानत में खयानत की गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बीवी से कहा, तूने सच कहा। लेकिन जब दूसरा दिन आया, वही कंगन लेकर वह औरत आई। उसने औरत से कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर शैतान सवार था, मैंने बदकियानती की। औरत ने माफ़ कर दिया, खुशी खुशी चली गई। जब वापस वह घर आया तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, बता तूने आज किसके साथ अच्छा काम किया, तूने किसकी अमानत को अदा किया। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा, सुनो, कल जिस नौकर ने मेरे हाथों को पकड़ कर मला था, आज उसने आकर मुझसे माफ़ी मांगी और अल्लाह की बारगाह में तौबा की। याद रखना, जिस रसूल के कहे पर खुदा को बिन देखे एक मानते हो, जिस रसूल के कहने पर जन्नत और जहन्नम को हक मानते हो, जिस नबी के कहने पर इस्लाम को हक मानते हो, उसी रसूल का फरमान है, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। दूसरे के बहन के बाइक पर पार्क में लेकर जाने वालों, दूसरों की बेटियों के हाथ पकड़कर उसकी इस्मत का सौदा करने वाले, लॉज में किसी
किसी की किस्मतों को तार-तार करने वालों, जब तू यह कर रहा होगा तो तेरा घर भी महफूज नहीं रहेगा, इसलिए कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, कायनात का निजाम बदल सकता है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज रहे, तेरी बहनों की इज्जत महफूज रहे, अगर आज से पहले यह खता हो गई हो तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। तौबा करने वालों को माफ़ कर दिया जाता